वरुण, मैं आपके पास आ रही हूँ, तिजारा में है बाबा लोकनाथ। और यहां तो उन्होंने भारत बनाम पाकिस्तान मैच करार दे दिया था। इस तरीके से पूरे जितना चुनाव प्रचार हुआ और सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर्स यहीं उतरे। 9 दिन में 27 बार हेलीकॉप्टर अगर पूरे चुनाव के दौरान राजस्थान में कहीं उतरा तो वो अपने आप में यही तिजारा विधानसभा क्षेत्र है। इसका कितना प्रभाव, लुभाया क्या इसने? और योगी आदित्यनाथ की छवि, बुलडोजर साथ लेकर चलना, उसको बार बार शोकेस करना, ये चीजें जनता के मन में क्या प्रकाश डाल रही हैं? देखिए, थीम तो वही थी योगी आदित्यनाथ वाली, और शायद यही वजह है कि आपने खुद कहा कि बुलडोजर साथ में लेकर चलना, बार बार कहना हम वर्सेस वो की लड़ाई है। बहुत सारे ऐसे बयान दिए गए जो शायद ये समझाता नजर आए कि इस बयानों के साथ चुनाव को अलग दिशा में ले जाने की सोच चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता कितना समझती है, क्या उसके लिए वाकई ये बड़े मुद्दे हैं, क्या वो मानते हैं कि इन मुद्दों के आधार पर ही वोट दिया जाए, क्या बाकी प्रदेश की स्थिति को समझते हुए जनता वोट देगी? तो एक बहुत ही स्पष्ट बात है, जितना मैं राजस्थान में घूमा आशा, मुझे एक बात ज़रूर समझ में आई कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा था अपने आप में, साथ साथ यहाँ इस बार मुद्दों के नाम पर चुनाव जरूर हो रहा है। शायद बयानों के आधार पर नहीं हो रहा कि किसने किस पर बयान दिया, किसने किस पर कटाक्ष कसा, इस बात पर चुनाव हो रहा है कि आखिर पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है, आगे सरकार क्या वादे कर रही हैं, प्रत्याशी किस तरीके से साथ चलने के लिए तैयार है या फिर नहीं है, और उसी आधार पर आमतौर पर यह चुनाव आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग देखिए, ये सबसे बड़ा एक तरीके से कहा जाए जश्न का माहौल होता है कि जब भी आप इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं तो खुद आपके पास लोग आके बताना चाहते हैं कि आखिर उनका इस बार सोच क्या है, क्या मुद्दे हैं। तो हम जब खड़े हुए आके तो कुछ लोग हमारे साथ आ गए। क्या नाम है आपका? जोरू। अच्छा, ज़रा मुद्दों की अगर बात करूँ तो यहाँ क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जो आपको लगता है कि बड़े काम होने हैं या ये रह गए? इमरान जी। नाम किसी का मत लीजिए, किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेना। जैसे मतलब काम कौन कौन से ऐसे लगता है जो मुद्दे हैं आपके, कौन से मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला है? समस्याएं हैं कुछ? समस्या है जैसे हमारे यहाँ जैसे मजदूर भाई को जैसे कहीं नौकरी मिल जाए कंपनी में, जैसे अपने नौकरा आदमी कंपनी में लग जाए, और तो ये रोजगार बड़ा मुद्दा है। हाँ। अच्छा। और हम जैसा उत्तर नहीं बोल रहे हैं। हाँ। ये है बस। अच्छा, अगर मैं मुद्दों की बात करूं आपसे, सिर्फ मुद्दों की बात, किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेना, मुद्दे क्या क्या हैं आपके इस बार? मुद्दे तो यही है साहब, मैं चिकित्सा विभाग में हूँ। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो। अच्छा। यहाँ जिला अस्पताल बने, तिजारा का नाम हो। अभी जिला अस्पताल यहाँ नहीं है? जिला अस्पताल तो तिजारा आप लोग बने। इलाज कराने कहाँ जाते हैं यहाँ के लोग? सर अलवर ही जाते हैं सीधे। अलवर जाते हाँ हैं? जी, 55 किलोमीटर दूर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिला अस्पताल होना चाहिए तिजारा। माता जी, वोट डाल दिया आपने? हाँ। जरा दिखाइए जरा अपना निशान, ये देखिए। कितनी उम्र है आपकी? भाई 60-65 तो है ही। 60-65 है अंदाजे से लगभग। हाँ। और ये चुनाव में भी देगी ना। अच्छा, ये आधार कार्ड तो है ही आपका? हाँ। है ना? अच्छा माता जी, ये बताओ जरा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो परेशानियां कौन कौन सी हैं? सब सही चल रहा है? सब भाई दिक्कत? परेशान तो है ही, बच्चान का कोई धंधा ही ना है, धंधा ही ना है। हम मजदूरी करा, मजदूरी भी ना भदे, मजदूरी करा ना लड़ाई पता ही, जमींदारा ना है अपने। जमीन वमीन कुछ नहीं है ना। कितना कमा लेती हैं? बाबा 300 रुपया दे सा मेरा सिर शाम तक, रो भी कभी आवर कभी ना आवे धंधो। तो शायद यही वजह है आशा अंजलि कि आदमी को फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कौन किसको कह रहा है कि हम वर्सेस वो की लड़ाई है। बात इस बात की पड़ती है कि आखिर हमारे लिए रोजगार कब उत्पन्न होगा, कब हमारे लिए रोटी की व्यवस्था होगी, कब ये स्थिति बन के आएगी कि हम ये कह सकें कि 300 रुपए से हम 500 रुपए रोज के कमाने शुरू। बिल्कुल। और देखा आपने वरुण, किस बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा भी रहा है, गारंटी भी दी गई। और आशा, इस बार चुनाव में ये देखा गया है कि बहुत सारे गारंटियां दी गई, रेबड़ी कल्चर भी गारंटी। बिल्कुल। तिजारा में मौजूद है वरुण, आप तिजारा में हैं और बार बार तिजारा में बाबा बालकनाथ की तरफ से ये कहा गया, ये देखिए इमरान खान कांग्रेस की तरफ से, ये बिल्कुल ये ऐसा चुनाव हो गया जिसके लिए हिंदू बनाम मुस्लिम आप कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आबादी भी है वो लगभग 1.5 लाख की हिंदू और 70-75 हजार की मुस्लिम आबादी है, ये इस प्रकार का है। और इसलिए यहाँ पर एक कैंडिडेट जो खड़े किए गए हैं एक दूसरी अन्य पार्टी की तरफ से, उनके ऊपर आरोप भी लगाया, कांग्रेस पर आरोप लगाया दरअसल ये कि एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया गया है, और वो इसलिए ताकि वोट कटवा बन पाए। बाबा बालकनाथ के लिए एक हिंदू कैंडिडेट खड़ा किया गया है, ये खुद बाबा बालकनाथ ने कहा। ये दावों में कितनी सच्चाई है, ऐसा है क्या? देखिए, चुनाव है और चुनावों में इस प्रकार के एक दूसरे पर आरोप तो लगते ही रहते हैं,
लेकिन पहले मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आशा, मैं वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा क्योंकि हमने तमाम लोकसभा विधानसभा चुनाव कवर करे हैं और हम इन तस्वीरों के लिए तरसते हैं। जब ये लाइनें दिखती हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है वो अब आंखों को संतुष्टि दे रहा है कि लोग घरों से निकलने शुरू हो चुके हैं, लाइन लगाकर यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुँच रहे हैं। और जो चुनाव आयोग का स्लोगन भी होता है कि पहले मतदान फिर जलपान, शायद लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब सियासत की बात भी कर लेते हैं। बाबा बालकनाथ ने जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव कैंपेन करा, इमरान खान पर लगातार एक के बाद वो आरोप लगाते नजर आए, हम और वो की लड़ाई लड़ते नजर आए, बुलडोजर पर चढ़ते नजर आए। अपने खुद कहा कि हेलीकॉप्टर से 27 से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो बड़े नेता ऐसे आए यहाँ पर जिन्होंने लगातार एक के बाद एक बालकनाथ की जनसभाओं में एग्रेसिव भाषण भी दिए और उनको सपोर्ट करते नजर आए। अब सवाल उठता है कि राजस्थान की सियासत में बाबा बालकनाथ को किस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर अगर ये स्थिति बनती है तो क्या ये पैटर्न अपनाया जाएगा कि आने वाले समय में अगर स्थिति बनती है तो क्या बाबा बालकनाथ को आगे प्रोजेक्ट किया जाए। और शायद यही वजह है कि लगातार योगी आदित्यनाथ की तरह राजस्थान के अंदर उनके नाम को ये छवि को कैसे देखते हैं लोग जो आप बता रहे हैं। वरुण जरा बात कीजिएगा, कितना बड़ा आंकते हैं। योगी आदित्यनाथ भी उनके लिए पहुंचे थे, बहुत सारे लोग हैं, बात कीजिएगा वरुण। बिल्कुल, पहले तस्वीरों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और मैं अपने कैमरामैन अविनाश से कहूँगा कि ज़रा सा अगर हम लोग आगे मूव कर पाएँ तो लोगों से ज़रूर बात करेंगे। सवाल यही है कि आखिर ये जो तस्वीरें हैं ये संतुष्टि देती हैं और साथ साथ राजनीति जो है वो समझाते हैं कि आखिर परिस्थिति क्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि यहाँ बयानबाजी बहुत हुई, हम किसी वोट किसको देंगे किसको नहीं देंगे इस पर बात नहीं करेंगे। बयानबाजी ये रही कि बाबा बालकनाथ ने इमरान खान के ऊपर बात करी, इमरान खान ने बाबा बालकनाथ के ऊपर बात करी, डमी कैंडिडेट्स की बात आई। ये सियासत पे असर डालती है आप लोगों के दिमाग में, आपको लगता है ये मुद्दे नहीं है? ऐसे कुछ नहीं मुद्दे हैं यहाँ पे, कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ता। जिसका वोट है वो वहीं कहीं भी दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। उसका वोट है वो कहीं भी दे, उसकी क्या जहाँ पे मर्जी होगी वहीं पे देगा। ऐसे बहकावे में आके वोट थोड़ी दिया जाता है। कोई कुछ भी बोले कोई फर्क पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है तो फिर अलग अलग ही डालेंगे, सब दबाव में ही डालेंगे फिर। ऐसा थोड़ी होता है कि वोट है तो ये तो छुप के ही डलती है। कहने को तो बहुत कुछ होता है, उसी को डालो या उसी को ही डालो, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो तिजारा में इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई, रैलियां हुई, पहली बार इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आके उतरे, दिन में 3-4 बार हेलीकॉप्टर आए। कभी देखा था ऐसा नज़ारा इससे पहले? ये तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो भय के लिए भय होता है। भय बहुत बड़ी चीज़ होती है। भय करना है तो और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ थोड़ी है। पर हेलीकॉप्टर से थोड़ी डरेंगे फिर कोई। क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? मजदूरी। क्या सियासत में इस बार असर है? कुछ एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, कटाक्ष कसे जा रहे हैं, या फिर रोजगार बड़ा मुद्दा है? नहीं पता तो शायद पब्लिक है, कुछ पता है तो बताना भी चाहेगी, नहीं पता तो चुप रहना भी चाहेगी। और साफ तौर पे अगर आशा समझा भी आपने इनकी बातों को कि मुद्दों की बात इस बार ज़्यादा हावी नज़र होती आ रही है। शायद कटाक्ष कसना, हम और वो की बात करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान की मैच की बात भी